हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कैसे आता है? तो इंट्रोडक्शन क्या है कि केपलर एक साइंटिस्ट थे, एज्यूम्ड दैट सोलर लाइट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल मटेरियल बॉडीज। तो केपलर ने माना कि सोलर लाइट जो है वो जिस भी बॉडी पे पड़ेगी उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ऑन द basis of electromagnetic theory of light, Maxwell predicted that light pressure should be equal to the energy density of light for a parallel beam on a normal incidence। तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आधार पर मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया कि जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो होगा वो अगर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वो हो जाएगा इज इक्वल टू यू, एनर्जी डेंसिटी कि कितनी एनर्जी डेंसिटी है जिस भी सरफेस पे पड़ेगी। तो वो जैसे मान लो हमारे पास ये है एनर्जी, ये पड़ रही है नॉर्मल टू द सरफेस, तो इस केस डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है। फिर अगर हम इसमें दो केसेस हैं रेडिएशन प्रेशर के लिए, हमारे पास दो केसेस है। पहला है नॉर्मल इंसिडेंस। मान लो ये एल एम सरफेस है हमारे पास, ये 2D सरफेस है, इसके ऊपर रेडिएशन नॉर्मली पड़ रहा हो, यानी कि एकदम 90 डिग्री पे पड़ रहा हो। और एक है डिफ्यूज रेडिएशन। तो डिफ्यूज रेडिएशन के केस में किसी भी डायरेक्शन से पड़ सकता है, ठीक है, या एट एनी एंगल थीटा पे पड़े या किसी भी डायरेक्शन से रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, तो वो हम दूसरा केस डिस्कस करेंगे। तो पहले केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। तो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, तो ये हमें प्रूफ करना है। मान लेते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स है या रेडिएशन है जो किस पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपका एक नॉर्मल सरफेस पे। ठीक। फॉर ए पैरेलल बीम द इंटेंसिटी आई, अब इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। इंटेंसिटी आई इज द रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन ए यूनिट नॉर्मल सरफेस एरिया। अब हमारे पास U क्या है? एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या मतलब? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो कहीं पे भी अगर डेंसिटी का टर्म आ रहा है इसका मतलब वहाँ वॉल्यूम से डिवीजन है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एनर्जी, टाइम से ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो एनर्जी अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये सेम आ जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जो कि डेंसिटी है। अब हमारे पास जो आई है, आई जो हमारे पास है वो क्या है? आई जो हमारे पास है वो होता है एनर्जी पर यूनिट, हम इसका देखें एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर एनर्जी अपॉन टाइम हमें निकालना है तो आई इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे ए एरिया है तो इसका मान हो जाएगा इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम होता है डायमेंशन वाइज अगर देखें, वॉल्यूम अपॉन टाइम हमारे पास हो जाएगा ए मल्टी एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ठीक है, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्पीड हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमने रख दिया सी इंटू ए, सी जो है स्पीड है किसका? इस रेडिएशन का। ठीक है, तो यहाँ से ए कैंसिल, तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी आएगा वो आ जाएगा इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर हमारे पास होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, से एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एम इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वायर। ठीक, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स जो ये रेडिएशन गिर रहा है इसके ऊपर, तो ये बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, तो हमने एक सिंगल फोटॉन का निकाला कि कितना मोमेंटम है, तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा मास टाइम वेलोसिटी। मास कितना होगा? अभी हम लोगों ने निकाला था मास जो है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है फोटॉन की या स्पीड? वो है सी, तो यह जाएगा एच न्यू, सी कैंसिल, सो दिस इज एच न्यू बाई सी, या ये हो जाएगा ith फोटॉन की एनर्जी। एच न्यू क्या होगी? एनर्जी ऑफ ith फोटॉन डिवाइडेड बाई सी। मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, तो सिंगल फोटॉन का इतना है तो टोटल फोटॉन का कितना हो जाएगा? टोटल फोटॉन का हो जाएगा मोमेंटम, टोटल फोटॉन का हो जाएगा ई आई अपॉन सी, समेशन ओवर आई अपॉन सी, जितना भी फोटॉन होगा सबका सम हो जाएगा। फिर पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ये डिवाइड कर देंगे एरिया मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया, ए से डिवाइड कर दिया पर यूनिट सेकेंड या पर यूनिट टाइम, तो ये इतना आ गया समेशन ओवर आई अपॉन सी डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। ठीक है, ये टर्म जो है वही यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो टर्म होता है, तो सबसे पहले एल एच एस, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, तो ये क्या टर्म है? ये है आपका मोमेंटम, अगर हम इसको डायमेंशन वाइज देखें पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। राइट, मोमेंटम को हम डिवाइड कर देंगे एरिया से और टाइम से, तो मोमेंटम अपॉन टाइम ये होता है फोर्स।
ये होता है फोर्स, और डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो ये जो टर्म है यहाँ से मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ये क्या है, ये है फोर्स, ये है प्रेशर। राइट, यहाँ से हमने प्रूव किया मोमेंटम डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टाइम अगर है, ये हमें देगा P बाई टी, न्यूटन सेकेंड लॉ आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, सो दिस इज प्रेशर। तो ये LHS जो है वो प्रेशर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो गया इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई C, इसको हम बोल देंगे, और ये बराबर आ जाएगा, ये जो है प्रेशर है कैपिटल P। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 से हमारे पास था एनर्जी डेंसिटी I बाई सी, और इक्वेशन 2 से आ रहा है प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आई बाई सी बराबर यू, तो इसका मतलब हो जाएगा P इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू आई बाई सी। तो नॉर्मल ये हमारे पास जो होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। लेकिन अगर यही प्रेशर डिफ्यूज रेडिएशन हो, इसका मतलब है कि बॉडी जो आपके पास LM वॉल है, इसके ऊपर रेडिएशन सभी डायरेक्शन से पड़ रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूज रेडिएशन का क्या मतलब है कि द फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन सरफेस LM, ये LM सरफेस पे फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से भी, इधर से भी, इधर से भी, सारे डायरेक्शन से LM पे फोटोन गिर रहे हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक, तो हमने क्या मान लिया कि लेट सपोज एक एंगल थीटा पे फोटोन गिरे, गिर तो सभी डायरेक्शन से रहा है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाद में, लेकिन हमने पहले मान लिया कि लेट से कि ये थीटा डायरेक्शन पे गिर रहा है, ये LM सरफेस है, LM सरफेस पे कितने एंगल पे गिर रहा है, नॉर्मल से थीटा एंगल पे गिर रहा है, LM सरफेस पे नॉर्मल से थीटा एंगल पे गिर रहा है, तो ये हमने मान लिया। लेट द इंसिडेंट बीम ऑफ रेडिएशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द वॉल LM। ठीक है, LM वाल पे जो नॉर्मल है उससे कितने इंसिडेंट कर रहा है, थीटा एंगल पे। द एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस KL पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इस पे कितना एनर्जी इंसिडेंट करेगा, KL पे, क्योंकि KL जो है वो नॉर्मल टू द रेडिएशन है। ठीक है, LM हमारे पास वाल है, हमने मान लिया कि ये जो येलो कलर का रहा है रेडिएशन है, थीटा एंगल पे गिर रहा है, तो जब थीटा एंगल पे गिरेगा तो हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, L से इस वाले रेडिएशन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो KL सरफेस पे रेडिएशन गिर रहा है वो परपेंडिकुलर गिर रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस गिर रहा है। राइट, द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस KL पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तब ये कितना हो जाएगा, अगर हम निकाले डायमेंशन वाइज, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस KL पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका U इंटू सी। इसका डायमेंशन अगर हम चेक करें तो ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई ये है सी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड। राइट, ये लेंथ होता है तो लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, तो दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, तो दिस इज इंटेंसिटी, तो ये इंटेंसिटी आ गया हमारे पास। अब हमने मान लिया लेट द एरिया ऑफ KL इज S, मान लीजिए KL का एरिया है S एंड एरिया ऑफ LM इज S डैश, और LM का एरिया है S डैश, इसका KL का एरिया हो गया S और LM का एरिया हो गया S डैश। तो अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो LM ये हो जाएगा, ये S डैश है तो ये S है, तो S बराबर S डैश कॉस थीटा। राइट, क्योंकि ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस बेस में जो रिलेशन होगा वो होगा S इज इक्वल टू S प्राइम कॉस थीटा। द एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस KL पर सेकेंड, अब पर सेकेंड अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, द एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस KL पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे केवल एनर्जी इंसिडेंट था पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो अगर हमें इस एरिया पे निकालना है KL पे, तो ये पर यूनिट एरिया है, तो इसका मतलब इसमें हमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस वाले सरफेस पे कितनी एनर्जी गिर रही है पर सेकेंड। ठीक है, तो आ जाएगा UC मल्टीप्लाइड बाई S, जस्ट क्योंकि ये पर यूनिट एरिया था और पर सेकेंड था, तो ये इसमें S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दे देगा पर सेकेंड, एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस KL पर सेकेंड, इतना हो जाएगा UCS। द एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस KL पर सेकेंड, अब S की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे S प्राइम कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा UCS प्राइम कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो KL सरफेस पे एनर्जी इंसिडेंट कर रही है वही जाकर के मिल रही है LM पे, तो जितना ये इसको क्रॉस कर रहा है उतना ही LM के ऊपर ये पड़ेगा।
since the total energy crossed the plane km per second is equal to the total energy incident on the plane lm per second। ठीक है, तो जितना इस पर पर सेकंड एनर्जी क्रॉस कर रही है उतना ही एनर्जी इस पर पर सेकंड गिर रही है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेन lm पर सेकंड जो आया हमारे पास kl के लिए था वही हमारे पास lm के लिए भी हो जाएगा uc s प्राइम cos थीटा। ठीक है, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेन lm पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो lm सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर सेकंड अगर निकालना होगा तो इसको हमें, क्योंकि इसमें एरिया है तो एरिया को अगर डिवाइड कर देंगे इसमें हमारे पास आ जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड आ जाएगा। सो यूसी एस प्राइम कॉस थीटा अपॉन एस प्राइम कैंसिल, सो दिस इज यूसी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द प्लेन एलएम पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये क्या है, एनर्जी है। तो हमें क्या निकालना, मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम इंसिडेंट ऑन द प्लेन पर यूनिट एरिया पर सेकंड। तो इसको अगर हम c से डिवाइड कर दें, इसको एनर्जी इंसिडेंट ऑन द प्लेन को अगर हम c से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इंटेंसिटी है और मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो होता है वो होता है आई बाई सी, राइट। तो इंटेंसिटी की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यू सी कॉस थीटा अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा। ये हमारे पास मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ दिस कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये हमारे पास आ गया, ये मोमेंटम इस वाले सरफेस पे हमने निकाल लिया पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो इस वाले सरफेस पे कितना आएगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो ये जस्ट कॉस थीटा हो जाएगा इसका, तो यही चीज इसका जस्ट कॉस थीटा निकाल लेंगे तो केएल सरफेस पे आ जाएगा, तो यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सो दिस इज यू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास जो होता है मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यही हमारा प्रेशर होता है। इफ दिस मोमेंटम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, it gives by definition the pressure exerted by the incident radiation on surface LM, hence pressure हमारे पास आ गया u cos square theta। अब since the radiation is incident from all the direction, pressure will be averaging over a sphere, क्योंकि ये जो एनर्जी डेंसिटी है वो हर सरफेस हर डायरेक्शन से गिर रही है इस सरफेस पे, हमने माना थीटा पे एक पर्टिकुलर एंगल मान लिया, लेकिन इस पे हर डायरेक्शन से गिर रही है, तो उसके लिए हमें इसको एक स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, u कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना पड़ेगा, इसको एक सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो दिस इज फाई 0 to 2 पाई थीटा 0 to पाई cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब इससे के ऊपर एवरेज करने का मतलब है कि इसी सॉलिड एंगल को डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो 0 to 2 पाई थीटा 0 to पाई साइन थीटा डी फाई, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास u डी फाई का टर्म है नहीं तो 2 पाई हो जाएगा, और साइन थीटा कास थीटा का जो है कास स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा कास क्यूब थीटा अपॉन 3 माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट आ जाएगा हमारे पास 0 to पाई, और नीचे क्योंकि 0 to 2 पाई 0 to पाई साइन थीटा डी फाई का मान होता है 4 पाई। ठीक है, तो ये जस्ट आ जाएगा u बाई 3। तो हमारे पास जो डिफ्यूज रेडिएशन है कि अगर किसी भी सरफेस पे रेडिएशन हर डायरेक्शन से पड़ रहा है तो उस केस में प्रेशर जो होता है वो होता है 1/3 एनर्जी डेंसिटी।